नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाली ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। तो पहला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है, निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रहा संश्लेषित रंग, बी दवाइयाँ, सी इत्र और डी ये सभी। तो जो आपका संश्लेषित रंग और दवाइयाँ और इत्र सभी जो है आपके कोलतार से बने होते हैं। ठीक है, तो ये संश्लेषित रंग और दवाइयाँ और इत्र ये आपके तीनों कोलतार से बने होते हैं। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह। ऑप्शन ए दे रहा है कम वाष्पशील है, बी अधिक वाष्पशील है और सी सस्ता है, डी बहुतायत में उपलब्ध है। तो जो मिट्टी का तेल होता है, जो मिट्टी के तेल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक वाष्पशील है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वेल्डिंग में वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए मेथेन, बी दे रहा है एथेन और सी एथीन और डी एसीटिलीन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसीटिलीन। ठीक है, तो एसीटिलीन जो होता है, एसीटिलीन का दहन अधिक ऊष्माक्षेपी है और दहन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा ऑक्सी एसीटिलीन ज्वाला के रूप में क्या होती है? वेल्डिंग के लिए उपयोग होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन। एक क्वेश्चन और पूछ ले जाता है आपसे, क्या? एसिटिलीन का संरचना सूत्र। तो एसिटिलीन का संरचना सूत्र क्या होता है? वो होता है एच, सिंगल बॉन्ड आपका होता है सी, और होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, यानी कि H2C2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका C2H2 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, क्या? एसिटिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एसिटिलीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लिक्विड गैस में और कृत्रिम रबड़ बनाने में, ऑक्सीएटिलीन ज्वाला के रूप में धातुओं को जोड़ने में हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रिया करेंगे, क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl इजिकल टू क्या? CH2 डबल बॉन्ड CHCl इजिकल टू CH3CHCl2, यहाँ पे प्लस HCl लगा देंगे तो क्या बनेगा आपका? वो बन जाएगा आपका यहाँ से CH3CHCl2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? CH3CHCl2। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है। ऑप्शन ए CO2 और PH3, बी दे रहा है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक क्लोराइड और सी कार्बोनिल क्लोराइड और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CCl4। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है, फार्मूला, वो होता है आपका COCl2। ठीक है, इसे फास्जीन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए दे रहा है CH4, बी HCl3 और सी दे रहा है CH2Cl2 और डी दे रहा है CCl4। ठीक है, तो इसका जो
राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी CCl4। ठीक है, क्या CCl4। इसका वाष्प अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे पायरीन नामक से अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CCl4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका एथेनॉल से क्या, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए निर्जलीकरण, बी विहाइड्रोजनीकरण और सी हाइड्रोजनीकरण और डी दे रहा है बिस्मांगी विखंडन। ठीक है, तो एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना आपका कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है, वो है आपका निर्जलीकरण अभिक्रिया पर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ऑप्शन ए ऊर्जा को, बी आयाम को, सी तरंगदैर्घ्य को, डी द्रव्य को। तो एक तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसको संचरित करती है, ऊर्जा का संचरण कर सकती है। क्या, ऊर्जा का संचरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका, अगला प्रश्न है आपका वो है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी विक्षेपण, डी परावर्तन। तो व्यतिकरण के कारण जो आपका साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा व्यतिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है एन, क्या एक एन प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन ए ऋणावेशित, बी धनावेशित, सी उदासीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि यह डोपिंग में उदासीन परमाणुओं का अपमिश्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उदासीन। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका वो कह रहा है 1 ग्राम यूरेनियम के तुल्य ऊर्जा है। ऑप्शन ए 9.0 इंटू 10⁻13 जूल, 9 इंटू 10⁻19 जूल और सी दे रहा है 3 × 10⁻16 जूल और डी दे रहा है 3 × 10⁻17 जूल। तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे ई बराबर क्या होता है mc² होता है। ठीक है, अब ये m क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, m कितना दे रहा है, तो m दे रहा है आपका 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, और सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, ये आपको तो पता ही होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है 9 इंटू 10⁻13 जूल। तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में 9 इंटू 10⁻13 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है सोडियम नाभिक। ठीक है, सोडियम नाभिक 11-23 में सोडियम में है। ऑप्शन ए 11 इलेक्ट्रॉन, बी 12 प्रोटॉन, सी 23 प्रोटॉन और डी 12 न्यूट्रॉन। तो ये क्या होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉनों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा A-Z हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ए क्या दे रहा है, तो ए है आपका 23 और जेड है आपका 11। तो ए क्या हो जाएगा 23 - 11 = 12। ठीक है, ये 12 आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा 12 न्यूट्रॉन आपकी हो जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑप्शन ए टेस्ला, बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और डी ये सभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी ये सभी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की मात्रक ये सभी हो जाएंगे, टेस्ला भी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए स्टील, बी निकिल, सी मुलायम लोहा, डी तांबा। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो पदार्थ है आपका वो है आपका स्टील। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टील। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है बायल नियम में क्या, बायल नियम में क्या नियत रहता है। तो बायल नियम में आपका क्या नियत रहता है, वो आपका पीवी नियत रहता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पीवी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए, ट्रक एक समान चाल से गतिमान है, सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नियत रहेगा, डी कुछ अणुओं का घटेगा तथा अन्य का बढ़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको क्या, तो इसमें हो जाएगा आपका नियत रहेगा। क्यों, क्योंकि चूंकि पी और जो भी होता है आपका परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए ताप क्या होगा, नियत रहेगा। ताप क्या होगा, वो आपका नियत होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नियत रहेगा। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न क्या दे रहा है, तो आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। ऑप्शन ए उच्च तापक्रम पर, बी निम्न तापक्रम पर, सी उसी तापक्रम पर और डी क्रांतिक ताप पर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, वो निम्न तापक्रम पर। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्न तापक्रम पर। क्यों, क्योंकि जब आपका दाब घटता है तो क्वथनांक घटता है। क्या, जब आपका दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, अतः दाब कम कर दिया जाएगा तो पानी निम्न ताप पर क्या होगा, उबलेगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापक्रम पर। ठीक है।